बच्चों इस बार जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो हमारा क्या है, हम देखेंगे द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले के पे फोकस करने से पहले हम इस पे फोकस करेंगे कि ये इसका जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है। अब जो रूट्स निकालने से बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, सर हम इसको फैक्टराइजेशन करके रूट्स निकाल लेते हैं। एक्चुअली आपको ये देखना है कि रियल एंड इक्वल बोला है, और रियल एंड इक्वल बोला है मतलब इसका नेचर ऑफ द रूट है, मतलब जो डेल की वैल्यू है वो रियल एंड इक्वल है, और डेल की वैल्यू अगर रियल एंड इक्वल है मतलब डेल की वैल्यू क्या है, जीरो। अब सबसे पहला चैलेंज है कि आपको डेल निकालना है। तो डेल निकलता है किससे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग इसका रूट्स निकालेंगे, और जब इसका रूट्स निकल जाएगा तो उससे हम इक्वल्स टू जीरो करेंगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन जो है वो मैं लिख लेता हूं, के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो चलिए मैं इसको इक्वेशन बनाने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर। सो के एंड दिस एक्स एक्स ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा टू के एक्स, राइट। देखिए के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से हो गया तो के एक्स स्क्वायर हो गया, के एक्स का मल्टीप्लाई टू से किया तो टू के एक्स हो गया, और ये प्लस सिक्स कॉन्स्टेंट अपनी जगह पर ही है। ठीक है, तो हमारा ये जनरल फॉर्म में हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर माइनस डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही निकालना है हमें। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि सबसे पहले इसकी वैल्यू ए बी सी ये फाइंड आउट करना होगा, और ए बी सी निकालने के लिए हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो ए की वैल्यू क्या होगा बेटा, ए की वैल्यू होगा के, और देखिए यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो x का कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो x का कोएफिशिएंट ये पूरा है 2 के, बट उसका साइन क्या है, माइनस, मतलब b इज इक्वल्स टू माइनस 2 के। यहाँ पे बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर लेते हो, उन्हें लगता है x का जो कोएफिशिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ k है, या अगर 2k भी लिखते हैं तो साइन भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, साइन के साथ लेना है, मतलब माइनस 2k ये x का कोएफिशिएंट है, एंड देन c इज इक्वल्स टू व्हाट, c इज इक्वल्स टू 6। हमारी यहाँ पे वैल्यू ए बी सी की आ चुकी है। अब हमारी जो तैयारी वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की निकालने की है। सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू होगी, बी का स्क्वायर मतलब माइनस टू के का स्क्वायर, राइट, माइनस फोर इंटू व्हाट इज द ए की वैल्यू है के, और सी की जो वैल्यू है वो है 6। सो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, टू का स्क्वायर हो जाएगा 4, और के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, माइनस 6 4 24, 24 इंटू के दैट इज 24 के। अभी देखिए मुझे इसका रूट्स निकालना है, मतलब इस इक्वेशन के दो सेपरेट रूट्स निकालना है। तो मैं इसमें से कॉमन क्या निकालूंगा, कॉमन नंबर देखेंगे, इसके पास 4 है या 24 है, मतलब 24 के अंदर 4 है, तो 4 कॉमन हो गया, और दोनों के पास के अवेलेबल है। याद है मैंने जब आपको फैक्टराइजेशन सिखाया था उसमें आपको बताया था कि इक्वेशन में से आपको अगर टुकड़ा करना है, आपको अगर फैक्टर निकालना है तो आप कॉमन निकाल के कर सकते हो, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से निकाल सकते हो, जिससे आपको दो यहाँ पे इक्वेशन मिलेंगे। तो इनमें क्या हुआ, इनमें हमें कॉमन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4 इसका बाहर आ चुका है, 24 में से 4 बाहर आ चुका है, क्योंकि 24 4 इंटू 6 ही होता है ना, तो 4 बाहर आ गया, और जो के है वो भी हमारा बाहर आ चुका है। तो बेटा इसमें क्या बचा है, 4 बाहर आ चुका है, 2 के में से 1 के बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ के माइनस, और देखिए यहाँ पे क्या बचा है 6, और ये जो के था वो बाहर जा चुका है, मतलब 0। तो देखिए 4 के किसके इक्वल होगा, 4 के इज इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 6 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, k इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड में जाएगा 4, मतलब आंसर क्या है आना है, इसका आंसर आना है 0, जो कि यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि k की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, मतलब k इज नॉट इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड जो हमारी वैल्यू है k इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, हालांकि दो वैल्यू थी, एक है 0 और एक है 6, बट 0 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 0 अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। तो हमारे यहाँ जो वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ 6 होगी। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, जब भी आपको कहा गया ये रियल इक्वल है या दोनों अनइक्वल है, तो आपको याद रखना है ये बात हो रही है नेचर ऑफ द रूट की, और जब भी बात होगी नेचर ऑफ द रूट की तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये मत भूलना। इसी से आप दो रूट्स लेके आएंगे, और देन आपको वैल्यू फाइंड के करने बोलेगा, इसलिए क्वेश्चन को उठाया गया था क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 13 में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।